हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित श्रद्धा मन के व्याख्या का अध्ययन करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को व्याख्या इतनी आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को समझा दूंगा या बता दूंगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं। डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास जाने वाला है। डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। डियर स्टूडेंट, इतने आसान व सरल शब्दों में आप लोगों को बताने या समझाने की कोशिश करूंगा कि आप भूले ही ना। एक एक शब्द की एक एक अर्थ के साथ व्याख्या इस प्रकार से बता ही दूंगा कि आप के माइंड में बिल्कुल अच्छी तरीके से बस जाएगा। तो इसके पहले के पैराग्राफ की अगर व्याख्या को आप देखना चाहते हो तो हमारी यूट्यूब प्रोफाइल पर जाकर देखिए, या फिर आप श्रद्धा मनु नॉलेज ट्रैक सर्च करेंगे तो हमारी वीडियो आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आप पूरे लेसन की व्याख्या को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयारी करें, क्योंकि इससे हर कोई ना कोई इससे कोई ना कोई पैराग्राफ बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। मिस क्या होता है? पहेली। उल्का, उल्का का अर्थ होता है मतलब टूटा हुआ तारा। भ्रांत मिस होता है इधर उधर भटकने वाला या घूमने वाला। शून्य मिस क्या होता है? आकाश या निर्जन स्थान, यानी कि जहाँ पर कोई चीज ना हो उसे ही शून्य कहते हैं। हाँ, कहाँ मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, यानी कि मन अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो दूरी है, उस दूरी के बीच में मेरा जीवन एक पहेली बना हुआ है। रहस्य में होता पहेली, मेरा जीवन एक पहेली बना हुआ है। उल्का सा एक जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। और कहते हैं इस निर्जन स्थान में या असहाय में, असहाय बेसहारा होकर अपनी वेदना में से जलता हुआ उसी प्रकार से इधर उधर भटक, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर भटकता है, ठीक मैं उसी प्रकार से उस जलते हुए तारे के समान ही आकाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। एक बार पुनः देख लेते हैं। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, बना जीवन रहस्य निरूपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। डियर स्टूडेंट, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, मगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप लोगों के समझ में आ जाएगा। कहा मनु ने नभ धरणी बीच, यानी कि मन अपना परिचय श्रद्धा को देते हुए कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश के बीच में जो दूरी है, उस दूरी के बीच में मेरा एकांकी जीवन एक पहेली बना हुआ है। उसे सुलझाने के लिए मेरे पास कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। और कहते मैं इस निर्जन स्थान में असहाय यानी कि बेसहारा होकर अपनी वेदना मतलब अपनी खुद की वेदना से जलता हुआ उसी प्रकार से इधर उधर भटक रहा हूँ, जिस प्रकार से एक जलता हुआ तारा टूटकर बिना किसी आश्रय के आकाश में इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी कि अपना परिचय देने के बाद मन श्रद्धा से प्रश्न करते हैं, हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। बिरस मिस होता है नीरस। घन तिमिर मतलब गहन अंधकार। घन तिमिर मिस क्या होता है? गहन अंधकार। बयार मिस होता है मंद गति से बहने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। कौन हो तुम बसंत के दूत, यानी अपना परिचय देने के बाद मन श्रद्धा से प्रश्न करते हैं कि हे सुकुमार अंगों वाली तुम कौन हो। अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुमने मेरे इस निराशा भरे जीवन को उसी प्रकार से आशा का संदेश दिया है, जिस प्रकार पतझड़ के समय कोयल जो है अपने मीठे स्वर से बसंत के आगमन की सूचना देती है। मेरे अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की एक किरण जैसी दिखाई दे रही हो। साथ ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे इस जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति नवीन चेतना उत्पन्न कर रही हो। कौन हो तुम बसंत के दूत,
बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर चपला की रेख, तपन में शीतल मंद वाया। डियर स्टूडेंट, थोड़ा कठिन है बट आप समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यानी कि अपना परिचय देने के बाद मन श्रद्धा से प्रश्न करते, हे सुकुमार अंगों वाली, तुम कौन हो? अचानक इस निर्जन स्थान में आकर तुम मेरे जीवन में उसी प्रकार से आशा का संदेश लेकर आए हो जिस प्रकार से बसंत के आने पर कोयल अपने मीठे सुरों से बसंत के आगमन की सूचना देती है। घन तिमिर में चपला की रेख, तपल में शीतल मंद बयार। और कहते हैं कि मेरे इस अतिशय निराशापूर्ण जीवन में तुम आशा की किरण जैसी दिखाई दे रही हो। फात ही वेदना और व्यथा से तप्त मेरे जीवन में शीतल और मंद पवन की भांति चेतना उत्पन्न कर रही हो। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटता उत्कंठा सविशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। यानी कि लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मन के पूछने पर अभी कुछ देर पहले आने वाले व्यक्ति जिनका नाम श्रद्धा था, अपने विषय में सब कुछ जानने के लिए विशेष रूप से उत्कंठित मन की जिज्ञासा शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ किया। यानी कि इसके बाद क्या होता है कि मनु के पूछने पर श्रद्धा जी अब अपना परिचय देना आरंभ करते हैं। यानी कि मन को शांत और जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना परिचय देना आरंभ करते हैं। आगंतुक मिस होता है आया हुआ या मेहमान। उसकी मधुर वाणी ऐसी लग रही थी, यानी कि कहने लगा आगंतुक व्यक्ति मिटता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। यानी कि उस समय जब वो जो है मन के पूछने पर श्रद्धा जो है अब अपना परिचय देना आरंभ करते हैं तो उस समय उनकी मधुर वाणी मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को मधुमय वसंत के आने का संदेश सुना रही हो। ठीक उसी प्रकार से उनको लग रहा था। एक बार पुनः देख लेते हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति मिटता उत्कंठा सा विशेष, दे रहा हो कोकिल सानंद सुमन को ज्यों मधुमय संदेश। सुमन मिस होता है पुष्प, कोकिल मिस कोयल, मधुमय मतलब मधुर संदेश। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, यानी कि मन के पूछने पर श्रद्धा भी अपना जीवन अपने विषय में सब कुछ बताने लगते हैं। यानी कि मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अपना जीवन परिचय देना आरंभ करते हैं। उस समय उनकी मधुर वाणी, यानी कि श्रद्धा की मधुर वाणी उस समय मन को ऐसी लग रही थी मानो कोयल आनंद में भरकर फूलों को सुमन को जो मधुमय संदेश, यानी कि फूलों को मधुमय बसंत के आने का संदेश सुना रही हो। भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। इतना ही देख लेते हैं। मेरी ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती हैं कि मेरा युवा मन नवीन उत्साह से परिपूरित है जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए उत्कंठा जागी। यानी कि भरा था मन में नव उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान। ऐसी मधुर वाणी में श्रद्धा कहती है कि मेरा युवा मन, यानी कि चंचल मन या चंचल हृदय नवीन उत्साह से परिपूर्ण, यानी कि नई चीज़ों को जानने के लिए मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था जिससे मेरे मन में ललित कलाओं का ज्ञान सीखने के लिए उत्कंठा जागी, या मेरा मन बहुत ही ज़्यादा विचलित हो गया नई चीज़ों के बारे में जानने के लिए। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान। और कहती हैं जो है, यानी कि श्रद्धा कहती हैं इसलिए मैं उन ललित कलाओं यानी कि गायन वादन या नृत्य को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिता की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूँ प्यारी संतान, यानी कि ललित कलाओं को सीखने के लिए गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ। यानी कि इसलिए मैं उन ललित कलाओं को सीखने के लिए यहाँ आ गई हूँ और मैं गंधर्वों के देश में निवास करती हूँ और मैं अपने पिताजी की अत्यंत प्रिय संतान हूँ। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, पीर मिस होता है पीड़ा, यानी कि पीर मिस क्या होता है पीड़ा। दृष्टि जब जाती हिमगिरी और, यानी कि श्रद्धा कहती हैं कि जब मेरी दृष्टि इस उमंग या अतुंग हिमालय पर पड़ती है तब मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न
उठने लगते हैं। यानी कि इस हिमालय पर्वत के बारे में जानने के लिए मेरे मन में बहुत सारे अधिक प्रश्न उठने लगते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय में आखिर स्वरूप क्या है, और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा दुख दर्द क्या है। इस प्रकार अनेक प्रश्न मेरे मन में निरंतर उठा करते हैं। दृष्टि जब जाती, एक बार पुनः देख लेते हैं। दृष्टि जब जाती हिमगिर और प्रश्न करता मन अधिक अधीर। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। यानी कि श्रद्धा कहते हैं कि जब भी मेरी दृष्टि इस हिमालय पर्वत की ओर जाती है तब मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। प्रश्न करता है मन अधिक अधीर, यानी कि तब हमारे मन में बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होने लगती है और बहुत ही ज़्यादा अनेक प्रकार के नए नए प्रश्न मन में उठने लगते हैं। धरा की यह सिकुड़न भयभीत आह कैसी है, क्या है पीर। और कहते हैं कि पृथ्वी की सिकुड़न के समान मन को भयभीत कर देने वाले इस हिमालय का आखिर स्वरूप क्या है, और इसमें निवास करने वाले लोगों की पीड़ा या दुख दर्द क्या है। इस प्रकार के अनेक प्रश्न मेरे मन में उठते रहते हैं। मन बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। यानी कि बढ़ा मन और चले ये पैर। आगे श्रद्धा कहती है कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय पर्वत में घूमकर इसके विषय में जाना जाए। यानी कि बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार। इस प्रकार मेरे मन में नौ उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं की अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ आए। आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। और कहते हैं कि आँख की भूख मिट गई, यानी कि जिससे इसके सौंदर्य दर्शन से मेरे आँखों की भूख मिट गई। यानी कि इस हिमालय पर्वत की सौंदर्य को देखकर मेरे आँखों की भूख मिट गई, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखने की उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना अद्भुत है इस हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, वास्तव में सौंदर्य से परिपूर्णता है, श्रेष्ठ प्रतिमान है। संभार में होता है संपत्ति या संपूर्णता। एक बार पुनः देख लेते हैं। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैलमालाओं का श्रृंगार, आँख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। बढ़ा मन और चले ये पैर। आगे श्रद्धा कहती हैं कि जब मुझे मेरे प्रश्नों का कोई समाधान नहीं मिला तब मेरे मन ने निश्चय किया कि क्यों ना इस हिमालय पर्वत में घूमकर इसके विषय में अत्यधिक जाना जाए। इस प्रकार मेरे मन का उत्साह बढ़ता गया और उसी उत्साह में मेरे पैर स्वयं ही इन पर्वतमालाओं की अनुपम सौंदर्य देखने के लिए आगे बढ़ा। हिमालय पर्वत में घूमते घूमते मैंने अनुपम सौंदर्य का पान जी भरकर किया, जिससे इसके सौंदर्य दर्शन से मेरी आँखों की भूख मिट गई, अर्थात हिमालय के सौंदर्य को देखकर मेरी उत्कंठा शांत हो गई। आह कितना सुंदर संभार, आह कितना अद्भुत है हिमालय की सौंदर्य संपन्नता, वास्तव में यह सौंदर्य से पूर्णता का श्रेष्ठ प्रतिमान है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो डायरेक्टली सबसे पहले आप तक जरूर पहुँचे और आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार करें।